दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए जो तैयारी हो रही है उसका लेक्चर नंबर 6 है। इकोनॉमिक का चैप्टर 1 चल रहा है और एकदम अलग अंदाज में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। 5 क्लास तो पहले हो चुका है, सबका प्ले लिस्ट बन गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं, पूरे प्ले लिस्ट में है सभी वीडियो। तो चलिए देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा कर लिए हैं और आज है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय कहने का अर्थ है कि देश की आय, यानी कि देश की कितना आय है। परिभाषा के अनुसार है कि किसी देश के 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कहने का अर्थ है यहाँ पर उत्पादित, यहाँ पर तो ठीक है 1 वर्ष की अवधि में, लेकिन आगे कह रहा है उत्पादित। उत्पादित करने का अर्थ है बनना, और सभी वस्तु करने का अर्थ है जैसे कपड़ा हो गया, आपका जूता हो गया, आपका कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, तो ये सब वस्तु अंतर्गत। और सेवा करने का अर्थ है जैसे दुकानदार आपका सेवा करता है रुपया लेकर, वकील सेवा करता है, टीचर सेवा करता है, ठीक। तो वो सब सेवा के अंतर्गत के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मौद्रिक मतलब होता है रुपया। तो इसी के योग को क्या कहते हैं, मतलब जोड़कर, इसी दोनों को जोड़कर इनसे जो रुपया आता है, वस्तु और सेवा से जो रुपया आता है, इसी को जोड़कर राष्ट्रीय आय से कहा जाता है। क्या कहते हैं, परिभाषा के अनुसार क्या है, किसी देश में जो 1 वर्ष की अवधि में क्या होता है, जो भी चीजें बनता है, जैसे वस्तु, 2 ही चीजें बिकता है इस दुनिया में, या तो वस्तु या तो सेवा। इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी चीजें बनता है, वस्तु बने या सेवा बने, उसके जो बिकेगा उसके जो उसका जो रुपया आएगा उन सभी को जोड़ दिया जाएगा, तो वही हमारा राष्ट्रीय आय कहा जाता है। उसी को तो मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक है। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास करने का अर्थ है कि कोई भी देश कितना विकास किया, इसका प्रमुख सूचक है। इसे कौन बताता है कि कोई भी देश कितना विकास किया, तो राष्ट्रीय आय बताता है कि ये देश इतना विकास किया, ठीक। तो इसीलिए माना गया है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक क्या है, प्रमुख सूचक है। ये बता देता है कि कोई भी देश कितना विकास किया, ठीक। इसीलिए इसे माना गया है प्रमुख सूचक आर्थिक विकास का, ठीक है। आगे जो टॉपिक है वो है विकसित देश। अब हम विकसित देश किसे कहेंगे, कैसे जानेंगे कि ये विकसित देश है या अविकसित देश है। परिभाषा के अनुसार है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं। कहने का अर्थ है कि आय के आधार पर ही हम बताते हैं कि कोई देश कितना विकसित है और कितना मतलब अविकसित है या विकसित है, ठीक। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, मतलब जिस देश का राष्ट्रीय आय मतलब होता है रुपया, यदि अधिक है तो उसे हम विकसित देश कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अविकसित देश, तो अविकसित देश हम किसे कहेंगे, तो परिभाषा के अनुसार तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश कहेंगे। कहने का अर्थ है कि आय के आधार पर आप विकसित देश कहलाएंगे और अविकसित देश कहलाएंगे, डिपेंड करता है आय पर, ठीक। तो अब अविकसित देश क्या होता है, तो जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम विकसित देश कहते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी जो टॉपिक है वो है प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय हम किसे कहेंगे, प्रति व्यक्ति। प्रति व्यक्ति आय कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी देश में कितना कमा रहा है। जैसे कहें भारत का बात करें तो भारत का एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, एक एवरेज डाटा कितना है कि वो कितना कमा रहा है, उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय में क्या होता है, राष्ट्रीय आय वह होता है जिसमें सभी को जोड़ दिया जाता है, जितने भी लोग कमाते हैं उन सभी को जोड़ दिया जाता है, ठीक। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में होता है एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, उसका आय कितना है, इनकम कितना है। परिभाषा के अनुसार है प्रति व्यक्ति आय कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ वही प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कर रहा है, राष्ट्रीय आय मतलब जैसे उधर हम लोग पढ़े राष्ट्रीय आय, तो कितना राष्ट्रीय आय हुआ, उस राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से, देश में जितना जनसंख्या है और उस देश का कितना राष्ट्रीय आय, तो उसको यदि भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो उसे ही हम आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर है राष्ट्रीय आय बाटा, इसको बाटा होता है, इसके नीचे आएगा कुल जनसंख्या। जैसे यही बात यह लिखा गया है, जैसे हम कहें कि मान लीजिए किसी देश का क्या है, क्या कह सकते हैं, किसी देश का राष्ट्रीय आय 10,000 है, कोई भी देश का, मतलब ऐसा तो होता नहीं है लेकिन एक मान रहे हैं एवरेज कि हाँ किसी देश का क्या है, राष्ट्रीय आय 10,000 है, सभी लोग वहां के मिलकर कितना 10,000 रुपया कमा रहे हैं, लेकिन कुल जनसंख्या वहां पर है 10 और 10,000 रुपया कमाया जा रहा है, तो हम ऊपर क्या लिख देंगे,
यानी कि राष्ट्रीय आय में हम लिख देंगे 10,000 और बटे में कुल जनसंख्या वहां का कितना है 10 है। ठीक, तो उसको हम कटा देंगे, अब जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे कितना आएगा 1,000 आएगा, तो 1,000 क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति 1,000 कमा रहा है, तो वही तो होता है प्रति व्यक्ति आय। ऐसा ही प्रति व्यक्ति आय को हम निकाल सकते हैं कि राष्ट्रीय आय यदि पता है तो हम उसके नीचे क्या करेंगे, उस देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे, हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। ठीक, आगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय को लेकर। तो देखिए, एक सबसे पहला है प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। औसत आय कहने का अर्थ है कि एवरेज होती है। जैसे मान लीजिए अभी के डाटा के अनुसार जो है भारत का एक व्यक्ति 94,000 रुपया कमा रहा है, तो क्या ये जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति 94,000 ही कमा रहा है, अंबानी भी उतना ही कमा रहा है, गरीब परिवार भी उतना ही कमा रहा है? नहीं, ये जरूरी नहीं है। औसत एक एवरेज माना गया है कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति 80 से 85% व्यक्ति 94,000 ही कमाते हैं, 15% व्यक्ति उससे कम। ठीक, या फिर उससे भी अपना कम या ज्यादा हो सकता है, तो इसीलिए एक एवरेज डाटा माना गया है कि हाँ 94,000 कमाया जाता है, लेकिन उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सबके लिए अलग अलग तैयार करेंगे, नहीं, उसका एक एवरेज डाटा मान लिया गया है कि हाँ इतना कमाया जा रहा है, अधिकतर व्यक्ति क्या कर रहा है 94,000 ही कमा रहा है। ठीक, इसलिए प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है, एक एवरेज डाटा माना गया है। दूसरा में आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को उचित सूचकांक माना गया है। कोई देश कितना विकास किया इसकी माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को भी अच्छा सूचकांक, उचित सूचकांक माना गया है। जैसे राष्ट्रीय आय को उधर हम देखें कि राष्ट्रीय आय को भी क्या किया गया, उचित सूचकांक माना गया है कि कोई देश कितना विकास किया। उसी प्रकार से प्रति व्यक्ति आय को भी उचित सूचकांक माना गया है, किस लिए, आर्थिक विकास, कोई देश कितना आर्थिक विकास किया इसलिए। प्रति व्यक्ति आय क्या बताता है कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, जबकि राष्ट्रीय आय बताता है कि पूरे जनसंख्या कोई भी देश है उस पूरे देश में जितना जनसंख्या है वो कितना कमा रहा है, सबको मिलाकर वो बताता है राष्ट्रीय आय। लेकिन प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति का बताता है, इसलिए दोनों को उचित सूचकांक माना गया है आर्थिक विकास का, कोई देश कितना आर्थिक विकास का। ठीक, डाटा है कि 2000 से लेकर 2003 के अनुसार एक डाटा दिया गया है कि पंजाब का जो है प्रति व्यक्ति आय था 26,000 था 2000 से लेकर 2003 के बीच। केरल का जो था वो 22,800 रुपया था और बिहार का था 5,700। ठीक, और जो अभी का डाटा है वो पंजाब का है कि 1,11,662 और केरल का कितना 1,32,700, जबकि बिहार का कितना 28,127। ठीक, तो ये डाटा अभी का है और ये 2000 से लेकर 2003 के बीच का था, ये पंजाब, केरल और बिहार का डाटा। ठीक, बुक में तो केवल इसी का दिया है, लेकिन अभी वाला नहीं दिया है क्योंकि अभी नया बुक तो आया नहीं है, इसलिए। ठीक है, अगला जो है वो है कि मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक है। कहने का अर्थ है कि मानव का विकास कितना हुआ, इसके कितने सूचक है, तो 3 सूचक होते हैं। पहला है जीवन आशा। अब जीवन आशा कहने का क्या अर्थ है कि वहां के लोग कितना स्वस्थ हैं। ठीक, कैसे जीवन जी रहे हैं, वहां के लोग कितना स्वस्थ हैं, कितना दिन तक जी रहे हैं। ठीक, इसके आधार पर मानव विकास का पता लगाया जाता है कि मानव का विकास कितना हुआ। दूसरा में है कि शिक्षा प्राप्ति, कहने का अर्थ है कि उस देश के लोग कितना शिक्षित हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, इसके आधार पर भी मानव का विकास बताया जाता है। तीसरा में है जीवन स्तर, वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, क्या वो अच्छे से जी पा रहे हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा है, ये बहुत नीचे गिर गया है। तो इस आधार पर क्या किया जाता है, मानव विकास सूचकांक का पता लगाया जाता है, मानव का विकास कितना हुआ। ये 3 चीजें के आधार पर पता लगाया जा सकता है किसी भी देश का कि मानव का विकास कितना हुआ। पहला है जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। ठीक, बाकी आगे है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व एक बैंक है जो जारी करता है विश्व विकास रिपोर्ट। कि विश्व विकास रिपोर्ट क्या जारी किया कि 2006 के अनुसार जिन देशों का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष या इससे अधिक है वो अब विकसित देश कहलाएगा। अभी डाटा कब का है, तो 2006 का डाटा है जो विश्व बैंक है विश्व विकास रिपोर्ट जारी किया था। वो कितना, मतलब किसको हम विकसित देश कह सकते हैं 2006 के अनुसार, तो 4,53,000 जिसका प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति यदि एक वर्ष में 4,53,000 कमा रहा है तभी हम उस देश को विकसित देश कहेंगे। ठीक, दूसरा में है कि विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार एक और डाटा जारी किया गया जो है कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 37,000 प्रति वर्ष है या इससे अधिक है, इससे कम है, उन्हें हम निम्न आय वाला देश कहेंगे, जो कह सकते हैं विकासशील देश कहेंगे ये। ठीक, या फिर निम्न आय वाला भी देश कह सकते हैं। ठीक, तो ये रहा कि यदि किस देश को हम विकसित देश कहेंगे, 4,53,000 जिस देश का प्रति व्यक्ति आय है, एक व्यक्ति कमा रहा है एक वर्ष में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उस देश का वो विकसित देश है। और जिस देश का 37,000 है या इससे कम है, एक व्यक्ति का एक वर्ष कमाता है इतना, तो
उसे हम विकासशील या निम्न आय वाला देश कहेंगे। अगला है कि भारत के प्रति व्यक्ति है 2004 में केवल 28,000 रुपए थी, इसलिए भारत निम्न आय वर्ग में आता है। जैसे यहाँ क्या कर रहा है 37,000 है, इससे कम है। अभी जो 37,000 भी नहीं पूरा, यहाँ पर 28,000 है, तो इसलिए इसे निम्न आय वाला देश में रखा गया है। ठीक, तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे ये लिखा गया है इस टाइप से आप कॉपी में उतारना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे जुड़ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।